उफ, अब यह छोटे शहजादे कनिष्क जी कहाँ रह गए? तैयार होने में कितना समय लगाता है यह लड़का? हम पहले से ही कितने लेट हो गए हैं। कनिष्क, जल्दी आओ। आ गया माँ, आ गया। तुम भी ना जब देखो बस जल्दी करो करती रहती हो। अरे जवान लड़का है, सजने संवरने में समय तो लगेगा ना। क्यों मेरी प्यारी भाभी? भाभी के बच्चे, अभी बताती हूँ मैं तुझे। आ, 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 माँ छोड़ो मेरा कान, दुख रहा है। भाभी आप ही कुछ बोलो ना माँ को। छोड़ दीजिए माँ जी, अभी छोटा है। बहू तूने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है, जब से आई है इसी की तरफदारी लेती रहती है बस। माँ बाकी की डांट इसे गाड़ी में लगा देना, वरना पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। काजल सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी और दीपक की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। शादी के 7 महीने बाद वह सब अपनी बड़ी बहू को लेकर पूरे परिवार के साथ अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटे बाद वह सब वहां पहुंच जाते हैं, जहां पंडित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद वह सब मंदिर के पास फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी झाड़ियां से एक सांप निकल कर आता है और दीपक के पैर पर 10 करके चला जाता है। आप ठीक तो है ना? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें सांप ने काट लिया है। लेकिन वह कुछ कर पाते उससे पहले ही दीपक के शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का सदमा काजल को इस कदर लग चुका था कि वह खाना पीना तक भूल गई थी। भाभी अगर आप कुछ भी नहीं खाओगी तो ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा कनिष्क, जिसमें तुम्हारे भैया ही ना हो। ऐसा मत कहो भाभी, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा? और अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर काजल खाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वह कनिष्क को अपने हाथों से खाना खिलाती है। कनिष्क भी अपनी भाभी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ ही देर में काजल की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कनिष्क उसे समझाते हुए अपने सीने से लगा लेता है। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख अब हर रोज कनिष्क उसकी देखभाल करने लगा। वह दोनों साथ में खाना खाते, हंसते बातें करते समय बीतता गया। काजल भी दीपक को भूलने लगी और कनिष्क की तरफ आकर्षित होने लगी। तभी एक दिन, ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपकी फेवरेट फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कनिष्क, तुम तो अपने भैया से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। काश कि मेरी शादी तुमसे हुई होती। अब ये आप क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। अब हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने रिश्तों की सारी मर्यादा भूलकर वह एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और कुछ समय बाद वह अपने परिवार से छुपकर शादी कर लेते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।